नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनुप्रास अलंकार के शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था। आज हम लोग यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो यमक अलंकार का मतलब क्या होता है? यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा यानी दो। तो जब इसकी हम परिभाषा देखेंगे तो हम परिभाषा कर सकते हैं काव्य में जब काव्य में भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो। आवृत्ति में होता है बार हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा देखिए, जब काव्य में भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहां पर यमक अलंकार होता है। यह सरल शब्द में कह सकते हैं जब किसी भी काव्य में दो शब्द एक ही आकार के आए और दोनों का अलग अलग अर्थ हो वहां पर यमक अलंकार होता है। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं, सूरदास का उदाहरण है, बहुत ही आसान है। उधो जोग जोग हम नहीं। परिभाषा आप देखिए, कहा गया है कि जब भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जोग शब्द है दो बार आया है, एक बार ये दो हो गया। तो ये योग का अर्थ होता है योग साधना के बारे में कहा गया है। इसका अर्थ होगा योग साधना। जब उद्धव जी आते हैं गोकुल में तो गोपियों को कहते हैं कि योग साधना आप कर लीजिए, तो गोपियां उत्तर क्या देती है उसी के बारे में सूरदास ने लिखा है कि उद्धव जोग जोग हम नाही। ये जो पहला जोग है इसका अर्थ होता है योग साधना, और दूसरा जोग का अर्थ होता है योग्य या लायक। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जिस योग साधना की बात करते हो उसके योग्य हम नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि परिभाषा जो है कि काव्य में जब भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो, या ये कह सकते हैं जब काव्य में एक ही आकार वाले दो शब्द आए और दोनों का अलग अलग अर्थ हो तो वहां पर जो है यमक अलंकार होता है। तो मैंने एक उदाहरण दिया सूरदास जी का, उधो जोग जोग हम नाही। तो यहाँ पर जोग दो बार आया हुआ है, यानी आवृत्ति हुई है, दो बार आए हुए हैं। दो से अधिक बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ उनका अलग होना चाहिए। तो जोग का अर्थ एक योग साधना से है और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य और लायक से है। आइए हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं और आसानी होगी समझने में आपको। जैसे है काली घटा का घमंड घटा। ये देखिए, ये दूसरा अर्थ देखिए। तो आप देखिए काली घटा घमंड घटा, इसमें घटा शब्द दो बार आया हुआ, सेम सेम, जो आकार से स्वरूप से सब एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अलग अर्थ यहाँ पर है। ये जो काली घटा से ही यहाँ, इसका घटा का अर्थ होगा बादल से है, और दूसरे घटा का अर्थ होगा कम होना। यानी कवि ये कहना चाहता है कि आसमान में जो काले काले बादल छाए हुए थे अब उनका घमंड कम हो गया था, घमंड कम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आसमान में जो काले बादल छाए हुए थे अब आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा है। इसका मतलब ये हुआ। तो आप देखिए ये यमक अलंकार की दूसरा उदाहरण है, बड़ा ही आसान है और याद करने में आपको भी
तकलीफ नहीं होगी। एक उदाहरण और देखते हैं, 2-3 उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण और है, वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन मैं एक उदाहरण आपको समझाता हूँ। बताए 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आप सब देखिए, शब्द जो 2 बार आए हुए, कौन सा आए हुए? बेर। ये देखिए बेर। तो यहाँ पर भी बेर के अलग अलग अर्थ हैं। पहले बेर का अलग अर्थ है, दूसरे बेर का अलग अर्थ है। तो लिखा है 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ देखिए बेर शब्द 2 बार आया हुआ है और दोनों का अलग अलग अर्थ हो। तो यहाँ बेर का अर्थ होता है बार, यानी 3 बार। 3 बार से मतलब यहाँ पे 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और यहाँ पर जो बेर का अर्थ है वो फल है। एक बेर फल होता है, आप जानते होंगे, एक बेर फल होता है, खाया भी जाता है और भगवान शिव शंकर को शिवरात्रि के दिन उनके शिवलिंग पे चढ़ाया भी जाता है। तो ये जो है बेर सब 2 बार आए हैं, दोनों का अलग अर्थ है। एक बेर का होता है बार, यानी 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसका मतलब हुआ। और 3 बेर मतलब होता है 3 फल, यानी 3 बेर के फल उन्होंने खाए, 3 बेर के फल खाए। ये आपको तीसरा उदाहरण मैंने आपको बता दिया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, बहुत ही आप लोग सुने होंगे, कनक कनक तेसो गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बौराए जग जो पाए बौराए। तो यहाँ पर जो कनक कनक शब्द है 2 बार आया हुआ है, हम लिख देते हैं एक बार। कनक कनक ते सो गुनी मां दत्ता अधिकार, या पाए बौराए जग जो खाए बौराए। ये देखिए, ये बहुत ही चर्चित दोहा है, बिहारी जी का है और प्रसिद्ध भी है। कनक कनक ते सो गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बौराए जग जो खाए बौराए। आप देखते हैं यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया हुआ है, देखिए 1 और 2। तो पहले कनक का जो अर्थ होता है वो होगा सोना से, स्वर्ण, गोल्ड जिसे बोलते हैं आप लोग, सोना। स्वर्ण से बोलते हैं, स्वर्ण या सोना भी कह सकते हैं, गोल्ड कह सकते हैं। और दूसरे कनक अर्थ है धतूरा। एक सोना खाने से आदमी पकड़ा जाता है और दूसरा धतूरा खाने से आदमी पकड़ा जाता है। एक सोना पाने से पकड़ा जाता है और एक धतूरा खाने से पकड़ा जाता है। लेकिन जो सोने की जो मादकता होती है, मादकता होता है नशा, इसका अर्थ होता है नशा। यानी जो व्यक्ति धतूरा खाता है और जो व्यक्ति सोना पाता है, तो जो सोना पाता है धतूरा खाने से वो 100 गुना नशा उसमें ज्यादा होता है। धतूरे की नशा कुछ घंटों बाद उतर जाता है, लेकिन जो सोने का जो नशा होता है वो कई दिनों तक नहीं उतरता, इसलिए कि धतूरे के नशे से ज्यादा 100 गुना सोने के नशा रहता है आदमी के अंदर। ये बहुत ही चर्चित दोहा है बिहारी जी का, यमक अलंकार का उदाहरण है। कनक कनक के 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बौराए जग जो खाए बौराए। यानी यहाँ पर कनक 2 शब्द 2 बार आए हुए हैं, इसी की परिभाषा मैंने बताया है, भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं। तो पहले कनक अर्थ है सोना, दूसरे कनक धतूरा। एक सोना आदमी पाने से पागल हो जाता है, एक धतूरा खाने से पागल हो जाता है। तो मैंने आपको 4 उदाहरण बताए। इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण आप किताब मिल जाएंगे, आप इसका अभ्यास करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैंने इस वीडियो में जो आपको यमक अलंकार के बारे में बताया है वो पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।